एवरीवन बच्चों, पेज नंबर 13 आज पढ़ेंगे अपन एलएलपी और पार्टनरशिप का डिफरेंस। बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले अपन लोग पढ़े सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पढ़े जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसके बाद पढ़े पार्टनरशिप। आज पढ़ेंगे एलएलपी। पार्टनरशिप का ही पार्ट है, कोई अलग से पार्ट नहीं है ये। आज अपन एलएलपी पढ़ेंगे। अकेला बंदा संभालता है, हिंदू की जॉइंट फैमिली संभालती है। पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस करें, मगर मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50 की। ठीक है, अब पढ़ाने जा रहा हूँ एलएलपी, तो ध्यान से सुनना और समझना। एक मिनट, सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो, उसके बाद एलएलपी पढ़ाना शुरू करूँ। सवाल ये कि जो पार्टनरशिप है इसमें पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड होती है बच्चों। घर बाहर भी चला जाएगा और कर्जा नहीं चुका पाए तो, ठीक है, कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। पार्टनरशिप में लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। अब मैं एलएलपी पढ़ा रहा हूँ तो इसके नाम में ही क्या आ रहा है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाम में ही लिमिटेड आ रहा है। अच्छी बात है खराब बात? अच्छी बात है लायबिलिटी लिमिटेड होना। घर बार पे कोई आश नहीं आएगी, पूरी प्रॉपर्टी पे कोई आश नहीं आएगी तुम्हारी। अगर लायबिलिटी लिमिटेड है तो बिजनेस बेच के ही कर्जा चुकाना है बस। अगर कर्जा नहीं चुका तो 10 लाख बचे, 20 लाख बचे, 10 करोड़ बचे, 20 करोड़ बचे, 50 करोड़ बचे, कितने ही बचे, तुम्हें 1 रुपया भी चुकाना नहीं पड़ेगा। बिजनेस बेच के जो रुपया आया, सुनना ध्यान सुनना, बिजनेस बेच के जो रुपया आया कर्जा सिर्फ उसी से चुकाना है। सुना? उसके अलावा कर्जा चुकाने की ज़रूरत नहीं। सुना तुम लोगों ने? उसके अलावा कर्जा चुकाने की ज़रूरत नहीं है। किसमें? लिमिटेड में, अनलिमिटेड में? लिमिटेड में। तो ये एलएलपी अच्छा है ना? तो देखो क्या लिखा है एलएलपी के बारे में, ध्यान से सुनना और समझना। अभी आया है एलएलपी, पहले तो ये बात सुन लो। पहले एलएलपी थोड़ी था, अभी आया है। और एक बात और बता दो एलएलपी के बारे में, कुछ स्टेट वाले तो एलएलपी को अलाउ ही नहीं करते। सुना क्या बोला? सुन रहे हो? एलएलपी को तो कुछ स्टेट ऐसे भी है जो एलएलपी को अलाउ नहीं करते, मतलब वो मना कर देते, नहीं एलएलपी नहीं बनेगी इस स्टेट में। जैसे मान लो राजस्थान अलाउ नहीं करता, मान लो, तो राजस्थान मना कर देगा एलएलपी बनाने से। और एक और बात बताऊं, कुछ स्टेट ने अलाउ तो कर रखा है, लेकिन उसमें भी क्या कंडीशन लगा रखी है। ऐसे बोल रखा है कि कोई लॉ फर्म है, लीगल फर्म, लॉ का काम जो करती है, जैसे वकील वगैरह लोग हैं, कोई डॉक्टर वाले ही फर्म है जिसमें सारे डॉक्टर लोग काम करते हैं, ऐसी फर्म को ही क्या बोला है? एलएलपी बनाने की परमिशन दी है। ठीक है, लॉ वाली हो, डॉक्टर वाली हो, अकाउंटेंट वाली हो, यानी प्रोफेशनल लोगों को ही क्या दिया है? एलएलपी बनाने की परमिशन दी है। और कुछ स्टेट ने सबके लिए कर रखा है एलएलपी। तो एलएलपी समझ गया ना क्या है? अभी थोड़ा टाइम पहले आया है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, तो लिखा हुआ है देखो, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। एक एक्ट बनाया पार्लियामेंट के अंदर, पास हुआ। याद रखना बच्चों, कोई भी कानून पार्लियामेंट में ही बनता है पास होके। समझ गए बात? पार्लियामेंट में ही पास होता है कानून, तब जाके ही बनता है। टू गवर्न एलएलपी बिजनेस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ दिस लॉ। एलएलपी की डेफिनेशन क्या है कानून के अंदर? ये है, एलएलपी इज अ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। चलो मैं तुम्हें एक फनी बात बता दूं, कानून के अंदर किसी की भी डेफिनेशन क्या होती है बताऊं तुम्हें? कंपनी की डेफिनेशन ये होती है, कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कंपनी की डेफिनेशन क्या है कानून के अंदर? कानून के अंदर कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो रजिस्टर हुई है, इस एक्ट में मतलब कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? एलएलपी इज अ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कौन सा वाला एक्ट? वो एलएलपी एक्ट 2008। सुना? मतलब कोई तुमसे पूछे बेटा कंपनी की डेफिनेशन पता है? हाँ पता है ना। कानून में जो लिखी है वो पता है,
बता, कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। एलएलपी की, एलएलपी इज अ पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कौन सा एक्ट? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ऐसी ऊट पटांग डेफिनेशन होती है। और एक डेफिनेशन ऐसी ऊट पटांग है, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पता है क्या है कानून के अंदर? कानून के अंदर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। वो कंपनी पब्लिक कंपनी जो क्या है? प्राइवेट कंपनी नहीं, ऐसी डेफिनेशन है। नहीं नहीं नहीं, अब तुम याद है ऐसे मत लिखना। करंट, तुमसे पूछा करंट एसेट क्या है, तुमने कहा करंट एसेट वो है जो फिक्स एसेट नहीं है। ठीक है, ऐसी ऊट-पटांग हरकत नहीं करना। कुछ बच्चे कर देते हैं। एक बच्चे ने करंट एसेट की डेफिनेशन ये लिखी, करंट इज एसेट मीन्स दोज एसेट विच आर करंट इज कॉल्ड करंट एसेट। ये नया लाया, दोज एसेट विच आर करंट इज कॉल्ड करंट एसेट। बच्चों, भगवान के लिए ऐसी चीज़ों से बचना, ठीक है, और ढंग से अपनी पढ़ाई करना। आओ, खैर ये तो हो गई एक्ट की भाषा। एक्ट की भाषा में एलएलपी की डेफिनेशन है, एलएलपी इज अ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। समझ गए? एक और बात बोल दूं, सारी डेफिनेशन जिस सेक्शन में होती है उसका नंबर हमेशा 2 होता है। सुना? सारी डेफिनेशन जिस सेक्शन में होती है ना, जब भी कानून बनते हैं ना कानून, तो हर बात को पॉइंट वाइज लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 2 ये। अब अपन जो लिखते हैं तो उसको पॉइंट बोलते हैं। एक्ट में लिखी हुई बात के लिए सेक्शन वर्ड यूज करते हैं, सेक्शन, हिंदी में बोलते हैं धारा। ठीक है, इसलिए कोर्ट में जब केस चल रहा होता है तो ऐसे बोलते हैं आईपीसी की धारा 326 के तहत इसको ये सजा सुनाई जाती है। आईपीसी की धारा, धारा मतलब सेक्शन, आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड। सारे क्रिमिनल के जो भी लिखे हुए ना कानून, वो आईपीसी में लिखे। आओ वापस यहाँ पर आते हैं। सारी डेफिनेशन जिस सेक्शन में लिखी होती है वो सेक्शन कौन सा होता है? हमेशा 2 ही होता है, 2 में सब डेफिनेशन लिखी होती है। ठीक है, तो लिखा है आगे, द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। देखो बच्चों, एक बात सुनो, पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया 1932, एलएलपी के लिए एलएलपी एक्ट बनाया गया 2008। ऐसे बोल रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये वाला एक्ट इस पर अप्लाई नहीं होता। ऐसे नहीं कि इसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप तो यही एक्ट अप्लाई हो जाएगा, ये अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए क्या किया गया? पूरा एक नया एक्ट बनाया गया, नया एक्ट बनाया गया। उसके बाद जाकर ये बिजनेस रनिंग में आया। अब जिसको भी एलएलपी बनाना है बना सकता है, सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द स्टेट। किसका ध्यान रखते हुए बना सकता है एलएलपी? कि स्टेट ने कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रखा। अगर स्टेट ने मना कर रखा है, तो तुम राजस्थान में रहते हो तो तुम एलएलपी नहीं बना सकते, अगर स्टेट ने मना कर रखा है तो। चलो, हाँ, ये ऐसे बोलता है कि एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी हर कोई बना लेगा। बच्चों, हर कोई बना लेगा। उसके पहले मैं तुम्हें पहले डिफरेंस पढ़ा देता हूँ। ठीक है, इनके डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस पढ़ाने के बाद तुम्हें ये बताऊंगा लास्ट में, लेक्चर के आखिरी में, कि हर कोई एलएलपी क्यों नहीं बना लेता, ये बताऊंगा आखिरी। ठीक है, सबसे पहला, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, एलएलपी पता है क्या है? पार्टनरशिप के बाद मैं तुम्हें एक चीज पढ़ाऊंगा, कंपनी। क्या पढ़ा? कोऑपरेटिव सोसाइटी तो पढ़ाऊंगा, उसके बाद कंपनी पढ़ाऊंगा, कंपनी आएगा उसके बाद। फेमस जो होते हैं ना, फेमस वो होते सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, और ये 3 बहुत सबसे फेमस है, सबसे फेमस। तुम जब बड़े हो जाके अगर बिजनेस करोगे, बड़े होकर बिजनेस करोगे, तो जनरली तुम्हारा बिजनेस छोटा मोटा है, कम पैसे है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप। थोड़े बड़े लेवल पे करोगे तो तुम पार्टनरशिप में जाओगे, और ज़्यादा बड़े लेवल पे करोगे तो ये 3 ज़्यादा फेमस है। तुम्हें अधिकतर लोग किस में मिलेंगे? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप या कंपनी में मिले अधिकतर लोग। ठीक है, सुनो बच्चे, प्यारे बच्चों, एलएलपी जो है ना, एलएलपी इन दोनों का फायदा देता है तुम्हें, इन दोनों का फायदा। इसलिए ऐसे बोलते हैं एलएलपी इन दोनों का हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब इसका और इसका दोनों का फायदा देता है। पार्टनरशिप और कंपनी का मिलके जो बच्चा पैदा हुआ वो एलएलपी है। समझ रहे तुम लोग? चलो,
अब डिफरेंस बताना शुरू करता हूं। पहला डिफरेंस गवर्निंग एक्ट, आगे बढ़ जाओ। इस पे ये एक्ट लगता है, इस पे ये एक्ट लगता है। दूसरा डिफरेंस मेंबर, पार्टनरशिप के बता चुका हूं, 2 मिनिमम और 50। अब यहां आ जाओ, मिनिमम 2 और मैक्सिमम, हाँ ये है कंपनी का फायदा। अब सुनना, मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से। पार्टनरशिप में तो क्या पढ़ा है, पार्टनरशिप में क्या पढ़े, 2 और 50, ये पढ़े ना। एलएलपी में क्या पढ़े, 2 और, अच्छी बात किसमें, पार्टनरशिप में, एलएलपी में, हाँ। तो देखो एक बात सुनना सारे बच्चे, कंपनी के अंदर जो लिमिट होती है ना मेंबर की, वो अनलिमिटेड होती है। तो कंपनी का फायदा किसमें मिल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, सेपरेट एंटिटी। क्वेश्चन मार्क गलत लग गया, काट देना उसको, पता नहीं क्यों लग गया हो। सेपरेट एंटिटी, एक में लिखा है नो, एक में लिखा है यस। समझ गए, बढ़ जाओ आगे, ये समझे। भंडारी और अंबानी, बच्चों भंडारी और भंडारी स्टेशनर एक दूसरे से अलग अलग है क्या, नहीं। अंबानी और रिलायंस एक दूसरे से अलग अलग है क्या, हाँ। समझ गए। तो पार्टनर और पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो एक दूसरे से अलग अलग है क्या, नहीं, नो लिखा हुआ है। और एलएलपी और उसके पार्टनर एक दूसरे से अलग अलग है क्या, हाँ। एलएलपी अलग होता है सरकार की नज़र में और उसके पार्टनर बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अंबानी और भंडारी के बारे में 2 बात बताई थी। अंबानी भंडारी 2 पर्सन है, इनके बारे में 2 बात बताई। क्या बताई, पहली बात बताई भंडारी अलग है, भंडारी और भंडारी स्टेशनर दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। दूसरी बात लाइबिलिटी की बताई, भंडारी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ना। तो ये समझ लो, पार्टनरशिप है भंडारी के जैसा और एलएलपी है अंबानी के जैसा, ठीक है। अब भंडारी के बारे में जो 2 बात बताई वो किस में मिलेगी, पार्टनरशिप में। और अंबानी के बारे में जो 2 बात बताई, क्या वो सेपरेट भी है और लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड भी है। तो देखो लिखा हुआ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, एलएलपी में नहीं है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो कौन सी है फिर, लिमिटेड है। एलएलपी में लाइबिलिटी तो लिमिटेड है और सेपरेट एंटिटी है क्या, हाँ है। तो बेटा तुम्हें ये नो यस यस नो समझ में आए, ठीक है। नेचर ऑफ पार्टनर, कौन पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप में, तो लिखा हुआ है ओनली नेचुरल पर्सन, अपन लोग बन सकते हैं पार्टनर, नेचुरल पर्सन, नेचुरल। उसमें क्या लिखा है, इंडिविजुअल एज वेल एज बॉडी कॉर्पोरेट। बच्चों कंपनी की जब डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ना, तो कंपनी की डेफिनेशन ऐसे आएगी, कंपनी इज एन अरे वो कानून की डेफिनेशन है, सुनो मेरी बात। कानून किसी भी चीज़ की डेफिनेशन देता है। तुम्हें मीनिंग और डेफिनेशन में फर्क समझ में आता है, क्या होता है मीनिंग, क्या होता है डेफिनेशन, क्या होता है पता है तुम्हें। मीनिंग का मतलब होता है हिंदी में मतलब, ठीक है। डिक्शनरी में तुम देखते हो उसमें क्या लिखा होता है, मीनिंग लिखा होता है। डेफिनेशन का मतलब, अगर तुमने कहा कि सर मुझे समझ में नहीं आया इसका मीनिंग, तो मैं तुम्हें अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा ना, तो क्या कहलाएगा, डेफिनेशन। इसलिए देखना डेफिनेशन के बाद नाम लिखा होता है किसने दी है, वो कभी कभी नहीं भी लिखा होता, ठीक है। कंपनी की डेफिनेशन कानून में जो लिखी है कौन सी है, कंपनी इज अ कंपनी। और एक बंदा है जिसने कंपनी की डेफिनेशन दी है, उस बंदे का नाम भी याद है मेरे को, क्लिक नहीं कर रहा अभी, क्लिक करेगा तो बता दूंगा उस पर्सन का नाम। उस पर्सन ने क्या किया है, कंपनी की डेफिनेशन दी है, कौन सी वाली, ये वाली, कंपनी इज एन। तो एक बात सुन लो, मैं जो पार्टनरशिप चला रहा हूँ ना, हमारी जो पार्टनरशिप चल रही है, इसमें मैं किसको पार्टनर बना सकता हूँ, सिर्फ नेचुरल पर्सन को। किसको, नेचुरल। अगर ये एलएलपी होता तो मैं तुम्हें भी पार्टनर बना सकता हूँ, और तुम में से किसी की कंपनी है तो कंपनी को भी पार्टनर बना सकता हूँ। यानी पार्टनरशिप में तो सिर्फ भंडारी पार्टनर बन सकता है, अंबानी पार्टनर बन सकता है, राम बन सकता है, मोहन बन सकता है, सोहन बन सकता है। और यहाँ पर सॉरी एलएलपी में अंबानी बन सकता है, भंडारी बन सकता है, और रिलायंस लिमिटेड भी बन सकती है। रिलायंस लिमिटेड तो क्या है, कंपनी है, तो कंपनी भी इसमें पार्टनर बन सकती है। समझ गए बात, समझ गए ना। रिलायंस लिमिटेड खुद भी क्या बन सकती है, पार्टनर।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन, आओ बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है क्या? नहीं, ऑप्शनल है, कराओ तो मत कराओ। और एलएलपी का कंपलसरी कराना ही पड़ेगा। एक बात तुम अगर मेरी भूल गए हो तो याद कर लो दोबारा, लायबिलिटी अगर लिमिटेड हो जाए या करानी हो तो बिजनेस को क्या कराना पड़ता है? मतलब साधारण भाषा में कोई सा भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जो तुम्हें लिमिटेड का फायदा बिना रजिस्ट्रेशन के दे दे। लिमिटेड का फायदा बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिलता, ये लाइन कहीं पे लिख लेना, लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिलता। समझ गए बात? फिक्स कर लो दिमाग में इस बात को। जहां लिमिटेड लायबिलिटी आ जाएगी उस बिजनेस को क्या कराना पड़ेगा? क्या कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है क्या? लायबिलिटी क्या होती है इसमें? लिमिटेड, तो रजिस्टर कराना पड़ता है, कराना ही पड़ेगा। नहीं कराओगे तो कंपनी ही नहीं कहलाएगी। समझ गए बात? अब देखो क्या लिखा है, एसेट, ओनली पार्टनर कैन ओन एसेट ऑफ द फर्म। मतलब बच्चों मैं मुर्तज़ा शब्बीर साहब 3 पार्टनर है, तो हम मान लो कोई बिल्डिंग खरीदने गए, सुन रहे सारे, हम बिल्डिंग खरीदने गए तो हम लोग हमारे नाम पे ही खरीद सकते हैं उसको, हमारे नाम, ठीक है? ऐसे नहीं बीसीसी के नाम पे खरीद लिया, बीसीसी की प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं होता, हमारे नाम पे खरीदेंगे, ठीक है? और अगर बीसीसी एलएलपी होती तो किसके नाम पे बिल्डिंग खरीदते? बीसीसी के नाम पे ही खरीद सकते। तो लिखा हुआ है देखो, अ फर्म कैन ऑन एसेट इन इट्स नेम। एलएलपी जो होता है ना वो खुद के नाम पे एसेट खरीद सकती है, खुद के नाम पे ज़मीन जायदाद कुछ भी खरीद सकती है एलएलपी, क्योंकि एलएलपी क्या है? कानून की नज़र में एक अलग पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। समझ गए? समझ लो। नेम, क्या नाम रखें? कुछ रिक्वायरमेंट है क्या नाम वगैरह के लिए? नो सच, कुछ भी जो मन में आया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? हर एलएलपी को अपने नाम के बाद क्या लिखना पड़ेगा? एलएलपी लिखना पड़ेगा। जैसे कंपनी को लिखना पड़ता है रिलायंस लिमिटेड एलटीडी, और प्राइवेट कंपनी को लिखना पड़ता है रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी एलटीडी, ठीक है? इसलिए देखना तुम लोग जब मूवी वगैरह देखते हो ना, तो मूवी वगैरह के अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर बहुत सी बार वो कंपनी खोल के बैठे होते हैं, तो देखना प्रोड्यूसर के जब नाम आते हैं ना, किसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मूवी के राइट्स किसके पास है, तो राइट्स में देखना प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा बहुत सी बार। अधिकतर कंपनी के फॉर्म में ही खरीदते हैं वो लोग सारे राइट्स। उसके बाद फॉरेन पार्टनरशिप, तो क्या लिखा है? पार्टनरशिप बिजनेस में फॉरेन के बंदे आ सकते हैं क्या? नहीं, फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों यहाँ पर फॉरेन के लोग नहीं आ सकते, ठीक है? अमेरिका से तुम्हें बुला लिया माइकल जैक्सन को, है ना? अरे वो एक ही माइकल जैक्सन है क्या? चलो माइकल जॉर्डन को बुला लिया, तो क्या माइकल जॉर्डन बन जाएगा पार्टनर? नहीं बन सकता। एलएलपी में बन सकता है? हाँ बन सकता है। लास्ट, माइनर एज पार्टनर, तो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? हाँ पहले बता रखा है, पार्टनर तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ बेनिफिट के लिए पार्टनर बन सकता है। तो लिखा है माइनर कैन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप में आ सकता है वो, लेकिन सारे पार्टनर की परमिशन से। अब यहाँ आ जाओ पास में, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ एलएलपी। एक बात दिमाग में फिट कर लो, छोटा बच्चा खुद का काम करना चाहे कर सकता है, किसी के साथ पार्टनरशिप में जाना चाहे तो फायदे के लिए जा सकता है, बस किसके लिए? फायदे के लिए। लेकिन छोटा बच्चा कंपनी खोल सकता है? नहीं। एलएलपी? नहीं। पता पड़ा छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर एलएलपी खोल ली, पॉसिबल ही नहीं है। समझिए बात। अब जाते जाते मैं तुम्हें कहा था लास्ट में एक बात बताऊंगा, अगर एलएलपी अच्छी है तो हम लोग पार्टनरशिप एलएलपी बना के क्यों नहीं कर रहे? बताओ। देखो जब जा रहे हो ना तो प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर जाओ। एलएलपी हम लोग क्यों नहीं बना रहे? बच्चों एलएलपी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और एलएलपी के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वो सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। जब चाहो बिजनेस स्टार्ट करो, जब चाहो बिजनेस बंद कर दो, कोई लीगल फॉर्मेलिटी, कोई नाटक नहीं है। इसलिए तुम चाहते नहीं हो कि लीगल फॉर्मेलिटी में पढ़ो, इस झमेले में पढ़ो, सबसे बढ़िया क्या है? पार्टनरशिप। लेकिन तुम सिक्योर बिजनेस करना चाहते हो, सिक्योर, तुम चाहते हो लीगल फॉर्मेलिटी उठा लेंगे हम लोग, तो कौन सा बिजनेस करो? एलएलपी। और एक बात मैं तुम्हें बताई थी, कुछ स्टेट ने एलएलपी के लिए
मना कर रखा, ठीक है, वो अलाउ नहीं करते एलएलपी से। तो एलएलपी का चलन बहुत कम है, ठीक है। एक मिनट मेरी बात सुन लो लास्ट। एक होता है एलएलपी और एक होता है एलएलसी। जब प्ले स्टोर पे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ, जब मोबाइल के प्ले स्टोर पे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड, अमेजोन वगैरह डाउनलोड करो, तो अमेजोन में देखना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख कर आना और मुझे बताना कल कि अमेजोन वगैरह सॉफ्टवेयर पे प्ले स्टोर पे क्या लिखा हुआ दिखता है तुम्हें, ठीक है। आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर है।